यस, आई ट्रूली सपोर्ट ICSI फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब हो सकता है कि मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे बच्चे सहमत ना हो सकता है नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे गाली भी दें, हो सकता है अक्रॉस इंडिया जो पैनल ऑफ एजुकेटर्स हैं मेरी तरह जो लोग पढ़ाते हैं, सर ICSI हमसे चाहता क्या है। सर ICSI ने RTI 2005 में जब हमारी आंसर शीट देता है तो उसके लिए रूल्स निकाले हैं। सर उसके अंदर ICSI बोल रहा है कि हम इसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करेंगे, हम इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे। सर ICSI की गलतियां इतनी होती हैं आंसर शीट चेक करते हुए, सर ICSI अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है, वो हमें ये राइट भी नहीं दे रहा कि हम किसी से शेयर कर सकें, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रही हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम है वो भर गया है इन मैसेजेस से कि हमें सर आप इस पर कुछ बोलो ना, हमें सर ICSI ऐसा कैसे कर सकता है, हमें सर ICSI चाहता है कि हम अपनी गलतियां भी ना देखें। बेटा बड़े ध्यान से समझिए, अगर आप लोग ICSI की नोटिफिकेशन देखेंगे तो ICSI ने कुछ भी गलत नहीं लिखा। यस, आई ट्रूली सपोर्ट ICSI फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब हो सकता है कि मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे बच्चे सहमत ना हो सकता है नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे गाली भी दें, हो सकता है अक्रॉस इंडिया जो पैनल ऑफ एजुकेटर्स हैं मेरी तरह जो लोग पढ़ाते हैं वो बोलें कि अमित सर ठीक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने मन की बात और अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूँ। बेटा एक बात को समझिए, ICSI जो है जब वो आपका पेपर चेक करता है उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का यूज़ करके आप लोग अपनी कॉपी मंगवा लेते हैं जो कि सर्टिफाइड कॉपी होती है। अब उसके अंदर अगर आपके मार्क्स कम हैं, ज़्यादा हैं, कुछ भी है, या ICSI के एग्जामिनर से ही मान लो कोई गलती हुई, देखो जहाँ ह्यूमन होगा वहाँ 0.1% एरर के चांसेस होंगे। आप लोग क्या करते हैं, उसको अपने इंस्टा की स्टोरी पे लगा देते हैं, उसको फेसबुक पे लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि शायद आपकी भी गलती हो सकती है, शायद आप ही ने आंसर सही ना लिखा हो। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन है उसमें 3 या 4 सेक्शंस को कनेक्ट किया जाना चाहिए लेकिन आपने एक ही सेक्शन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आएगी, लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 की, इट इज रेड विद सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 एंड इट इज रेड विद सेक्शन 115 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 10, ये 4 कनेक्टिविटीज आती हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपने ये चारों कनेक्टिविटीज नहीं लिखी और कोई एक सेक्शन लिखा, एग्जामिनर ने आपको 4 में से 1 दिया, आपको अपनी गलती तो पता भी नहीं चलती है, और आप क्या करते हो, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के ICSI के कपड़े उतार देते हो। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन आप लोग ICSI की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एग्जामिनर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता आज का स्टूडेंट। बेटा आपको समझना पड़ेगा कि हर बार ICSI गलत नहीं होता। ICSI ने नहीं कहा कि आप अपने एग्जामिनर को नहीं दिखाइए। बच्चे कह रहे हैं सर अब हम आपको भी नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हो यार, कौन कह रहा है आप नहीं दिखा सकते। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ICSI ने अनजस्टिफाइड मार्किंग की है, गलत किया है, आप मुझे दिखाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें गलत हुई हैं, और आप पर्सनली ICSI को मेल कीजिए जो भी उन्होंने वहाँ पर मेल IDs एंड जो एप्लीकेबल प्रिस्क्राइब फॉर्म उन्होंने दिया हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ICSI ये कह रहा है कि आप अपने एडुकेटर को नहीं दिखा सकते, या ICSI ये कह रहा है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या ICSI ये कह रहा है कि आप गलती जो है उसको ICSI को मत बताइए, बिल्कुल बताइए। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे जैसा एडुकेटर उसको पब्लिक डोमेन में ना डाले, आप जैसा स्टूडेंट उसे फेसबुक या इंस्टा या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट ना करें। और ये भी ना ICSI आप ही के भले के लिए बोल रहा है बेटा, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे इवेंचुअली गुडविल ICSI की खराब होगी। कल को नए बच्चे ICSI को ज्वाइन नहीं करेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज नहीं बनेंगे, फिर आप बोलोगे पता नहीं हमने कौन सा कोर्स कर लिया, लोग तो जानते ही नहीं है, पता नहीं हमने कौन सा कोर्स कर लिया, हमें तो जॉब नहीं मिलती है। बेटा आप एक चीज़ समझिए, ICSI नहीं चाहता कि जो बच्चे हाफ हार्टेडली तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्टिव पढ़ के जा रहे हैं, वो लोग पास हों या डिजर्व करें डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर कल को, आज अगर हम बात करें बेटा, तो इट्स जस्ट अबाउट डिग्री। कल को आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ जाओगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आओगे तो पेनल्टीज भी लगेगी करोड़ों रुपए की और जेल भी होगी, फिर क्या करोगे? तो ICSI डजंट वांट कि जो डिजर्व नहीं करता वो मेंबर ऑफ ICSI बने, एज सिंपल एज दैट। बेटा हम लोगों ने भी तो CS किया ना, हम लोगों ने भी मेहनत किया, और हमारे टाइम में तो RTI एक्ट भी नहीं था,
लेकिन अगर उस टाइम पर भी हम क्लियर नहीं होते थे, टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में, अगर किसी के 39 मार्क्स आते थे तो वो इंस्टीट्यूट को गाली नहीं देता था, वो कहता था यार काश मैं कुछ और मेहनत करता। लेकिन आज के टाइम में किसी को भी अब्यूज़ करना, स्पेशली अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, एस्टीम्ड बॉडी लाइक एचसीएसआई, गाली देना बड़ा आसान है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है बेटा कि अब्यूजिंग से कुछ नहीं होगा, सामने वाले की गलतियां निकालने से कुछ भी नहीं होगा, हमको खुद को भी एक रियलिटी चेक देना पड़ेगा। तो आई ट्रूली सपोर्ट ICSI एंड यस, आई एम अ प्राउड कंपनी सेक्रेटरी। और मैं ये चाहूँगा कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी भी इस बात को समझे कि ICSI आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा है, ICSI आपके साथ खड़ा है। आप ICSI को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मान के चलिए। आई होप कि ये बात आप सब लोगों को समझ आई होगी बेटा। एंड जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि चाहे एडुकेटर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे ICSI हो, चाहे मेंबर्स हो, चाहे सेंट्रल काउंसिल हो, हम सब एक हैं, एक एक के अगेंस्ट नहीं खड़े हैं। सिर्फ एडुकेटर आपके साथ खड़ा है ऐसा नहीं है बेटा। जो मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर एडुकेटर ही सब कुछ होता, अगर मैं ही आपके लिए सब कुछ होता, तो बेटा इंटर्नशिप आपको कहाँ से मिलती? और अगर इंटर्नशिप आपको प्रोफेशनल्स दे रहे हैं तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कंपनीज आपको इंटर्नशिप दे रही है, आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या कल को फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है तो आपके अपने क्लाइंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और जिन सब ये सारी चीज़ें ICSI की वजह से आपको मिलने वाली है, तो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में रोटी चलने वाली है सारी जिंदगी, आपको उस इंस्टीट्यूट की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। राइट बच्चे? तो आई होप कि मैं अपना मैसेज आपको कन्वे कर पाया। जय भारत, जय हिंद।